Hello, good morning, everyone. You are studying some basic concept of chemistry, and today's topic is molarity. मोलरिटी को हम कैपिटल M से शो करते हैं। इससे पहले मास परसेंट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। मास परसेंट किसे कहते हैं? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये आप समझ चुके हैं। मोलरिटी को समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको हम मोलरिटी कहते हैं। मतलब 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वह उसकी मोलरिटी होगी। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो या इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मास सॉल्यूट का मास जो है ग्राम में होगा, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना, लीटर में होगा। अब यूनिट, द यूनिट ऑफ मोलरिटी आर मोल पर लीटर। इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, जिसको ऐसे लिखा जाता है मोल पर लीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये दूसरी यूनिट है इसकी। ठीक है, ओके। मोलरिटी आपकी समझ में आई। अब मोलरिटी इक्वेशन ऑफ द डाइल्यूशन फार्मूला ये समझते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है? M1V1 इक्वल टू M2V2 होती है। ये कैसे होती है ये समझिए। एसिड लाइक HCl, H2SO4, CH3, COOH आर अवेलेबल एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन। हमारी लेबोरेटरी में ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के रूप में मिलते हैं। क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। द सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड इन लेबोरेटरी आर प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद वाटर। जो हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं उन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से उन प्रैक्टिकल को किया नहीं जा सकता है, उनको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब वाटर ऐड किया जाता है। व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट की ज़्यादा मात्रा मिलाकर उसको डाइल्यूट करते हैं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल जो है बदलते नहीं हैं, वही रहते हैं जो प्रारंभ में होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। दस इन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से पहले जितने मोल होंगे सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन के बाद भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल उतने ही रहते हैं, ये घटते नहीं हैं। ध्यान रखना, उतने ही रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी M इज गिवन बाय रिलेशन। मोलरिटी M को हम इस रिलेशन से समझ सकते हैं। क्या है रिलेशन? यहाँ पर दिया गया है। रिलेशन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दैट इज मोलरिटी को हम M कहते हैं, कैपिटल M, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से शो करते हैं, MV। फॉर डाइल्यूशन, अगर आपने डाइल्यूट कर दिया है उसको सॉल्यूशन को, मोर सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूट हो जाता है, वो डाइल्यूट किया तो फार्मूला हमारा जो बनेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड, याद रखना है इसको आपको। M1 क्या है? इनिशियल मोलरिटी, प्रारंभ की मोलरिटी है। इनिशियल माने प्रारंभ, डाइल्यूशन से पहले की मोलरिटी। M2 मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, जब आपने मोर सॉल्वेंट उसमें ऐड किया तो वो डाइल्यूट हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब आपने मोर ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड किया तो वह डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया तो उसके लिए मोलरिटी M2 हो जाएगी। और V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब प्रारंभिक वॉल्यूम है, डाइल्यूशन से पहले का वॉल्यूम है। और V2 क्या है? वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। V2 जो है डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम है। यहाँ पर कुछ चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, याद करनी है, नोट करनी है। क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे
Solutions with molarity equal to 1m, 10m, m by 10, m by 5, m by 2, m by 100 are called molar, decamolar, decimolar, पेंटीमोलर, सेमीमोलर एंड सेंटीमोलर रिस्पेक्टिवली। मतलब 1m को हम क्या कहेंगे, मोलर कहेंगे, 10m को हम कहेंगे डेकामोलर, m बाई 10 को हम कहते हैं डेसीमोलर। याद रखना, इनको भूलना नहीं है, याद कर लेना इसको, है ना। और m बाई 5 को पेंटीमोलर, और m बाई 2 को सेमीमोलर, और m बाई 100 को हम कहते हैं सेंटीमोलर। ठीक है। अब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इफ़ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1, यदि कोई सॉल्यूशन है उसका V1 ml सॉल्यूशन है और मोलरिटी कितनी है, M1 है, इज़ मिक्सड विद V2, इसको V1 को V2 में मिक्स कर दिया, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सेम सब्सटेंस, उसी पदार्थ के से ऐड कर दिया, उसमें वही पदार्थ ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। विद मोलरिटी, मोलरिटी भी उसकी अब M1 से क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। देन द मोलरिटी M ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो मोलरिटी होगी उसके परिणाम स्वरूप डाइल्यूट करने के बाद, वो होगी आपकी, M कॉमन ले लोगे इसमें से M कॉमन ले लोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 में से M कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, M V1 प्लस V2, मतलब M से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। ठीक है। अब मोलैलिटी, दूसरा है मोलैलिटी, वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल कितने हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मोलैलिटी को यूज़ करना है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, मतलब 1 kg सॉल्वेंट हो, उसमें नंबर ऑफ मोल कितने डिजॉल्व हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या था, 1 लीटर का सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, उसमें नंबर ऑफ मोल कितने ऐड किए, वो मोलैलिटी था। मोलैलिटी आप समझ गए हैं, 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल कितने ग्राम हैं, वो मोलैलिटी कहलाएगा। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में होंगे, kg में होंगे, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन m सॉल्यूट, मोलरिटी m सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसकी यूनिट होती है, मोलरिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर kg। मोलरिटी को किस में कर रहे थे, मोल पर लीटर में कर रहे थे, इसको हम मोल पर kg में एक्सप्रेस करते हैं। अब अगला है नॉर्मेलिटी, ये कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में भी हैं, नेक्स्ट चैप्टर आने वाले कुछ आगे के चैप्टरों में भी हैं, तो ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपका इधर है नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर दूं, 12th में पढ़ोगे आप इसको। नॉर्मेलिटी n, इसको कैपिटल N से शो किया जाता है। इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1 लीटर में, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, ओके। कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में भी लिख लेने हैं। ये फार्मूले हैं, ये काम आएंगे आपके, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इनमें क्या इक्वेशन रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द मोलरिटी एंड द मास परसेंटेज, ये सब, ये आप इसका फ़ोटो लेके याद कर लें, कॉपी में भी लिख लें, इसको याद कर लें। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं बुक से ही ले रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन आपका। क्या कहता है, सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू
18 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन बनाया गया, कहता है 2 ग्राम पदार्थ उसमें मिलाया गया, ए में कोई ए पदार्थ है उसमें मिलाया गया, 2 ग्राम मिलाया गया टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर ऐड किया गया, मतलब 2 ग्राम ऐड किया गया है 18 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ये तो निकाल ही लोगे आप, मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे। मास ऑफ ए कितना है, 2 ग्राम है, 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2a इंटू 18 ग्राम वाटर था 18H2O, तो 2 इंटू 100 अपॉन 20 दैट इज 10%। ओके, सिंपल। एक और है, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, NCERT का क्वेश्चन है ये। मोलरिटी इधर रखिए 3 मोल पर लीटर। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास निकालोगे 58.5 हो जाएगा। सोडियम 23 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना है, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आता है 175.5 ग्राम। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू 1000, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 इंटू डेंसिटी हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये निकल आता है। डेंसिटी दे रखी है इतना है, इसकी मल्टीप्लाई करके 1250 ग्राम हो जाएगा, 1250 ग्राम। मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कितना है, वाटर सॉल्यूशन ये निकालना है, तो माइनस कर दोगे 1250 में से 175.5 को माइनस कर दोगे तो ये आता है 1074 ग्राम। हेंस मोलरिटी m, मोलरिटी निकालनी थी आपको, इसके लिए रिलेशन अभी बताया था आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो पुट करेंगे वैल्यू तो आ जाता है 2.79 m। मोलरिटी को छोटे m से दिखाते हैं, इतना आ गया है। ठीक है, एक और देख लो, अब इसी को देख लो। चलो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। NCERT का ही क्वेश्चन है ये भी। मोलर मास निकालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो 40 आ जाएगा, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो 40 आ जाएगा। 4 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल टू 4 अपॉन 40 दैट इज 0.01 मोल ऑफ NaOH हो जाएगा। मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 लीटर अपॉन गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम जो दिया है 250 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.25 लीटर हो जाएगा ये। तो वैल्यू पुट करोगे तो 0.04 m ये वैल्यू इसकी निकल आई। समझ गए होंगे आप। तो इस ढंग से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई बातों के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इसमें, फिर NCERT बुक के क्वेश्चन हैं, जो समझ में आए आप थोड़ा सा कर लेना, जो नहीं आएगा तो फिर बात करेंगे। जैसे ये तो कर ही लेना, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तो कर ही लेना, आ ही जाएगा आपको। इस टाइप के करा भी रखे मैंने। और अगला भी देख लो, एक क्वेश्चन और यहाँ 1.4, इसको पढ़ के इसको करने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। थैंक यू।